Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. The topic that we'll be discussing today as this is going to be a continued session. सर्कल्स में पहला सेशन जो था उसके अंदर मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर करी थी। आज के टॉपिक के अंदर हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल देखेंगे। राइट, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. Forget about this chapter number, right? It may possible that this chapter number may be coinciding with the chapter number that you are having with your book, or other than this, I have divided, different segments into multiple chapters, right? Because I am actually about to have a book as well for this, so that is why, this is crafted in a different way. All right, लेट अस गेट दिस स्टार्टेड. तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे क्या, एक तो पैरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल, इसके अलावा क्या देखेंगे, सेक्टर और सेगमेंट का एरिया क्या होता है. सेक्टर क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है. सेगमेंट क्या होता है वो भी बता चुका हूँ मैं आपको, राइट. फिर हम देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग सर्कल्स. राइट, चलो तो देखते हैं. पहला वाला, हम लोग पैरीमीटर और एरिया की बात करते हैं. पैरीमीटर जनरली हम क्या समझते हैं, अगर मैं आपको पैरीमीटर की बात करूं तो अच्छा यहाँ एनोटेट हो सकता है तो हम लोग यहीं कर लेते हैं. पैरीमीटर से आप लोग क्या समझते हैं, ये जो वर्ड है, सम ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स, ठीक है. लेकिन सर सर्कल तो ऐसा होता है, तो इसके अंदर जो पेरीमीटर होता है वो कहलाती है सरकमफेरेंस. और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर. यहाँ पे आर इसकी रेडियस है, राइट. तो हम लोग ये चीज देखेंगे, फिर इसका एरिया देखेंगे जो पाई आर स्क्वायर होता है. ये हम काफी समय पे पढ़ चुके हैं पहले, राइट. हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है. तो हम लोग इसी चीज को अभी देखते हैं. पेरीमीटर इज 2 पाई आर, उसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. आज का सेशन थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए से स्लाइड से वन नोट पे हम लोग बहुत कम शिफ्ट होंगे कैलकुलेशंस के लिए. तो इसलिए आप इसको ऐसे ही देखते चले. टोटल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज नोन एज इज पेरीमीटर, या उसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं. पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर. पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, सी क्वेश्चन में अगर स्टेट कर रखा है कि यू कैन टेक पाई एज 22/7, तो आप ऐसे लेंगे. या अगर बोल रखा है पाई टेक पाई एज 3.14, तो आप ये लेंगे. लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो हमें क्या करना है, जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखो आप, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है. मुझे पता है 2 पाई आर में अगर पाई की वैल्यू मैं 22/7 लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो ही रहेगी, और रेडियस कितनी 7 है, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को कैलकुलेशन करना बहुत आसान रहेगा, राइट. तो मैं क्या करूंगा, फिर पाई की प्रिसाइज चॉइस देखूंगा कि कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा. हो सकता है कि वो लोग बोल दे कि आपका जो आर है, राइट, इट इज 100, ठीक है, रेडियस 100 है. तो फिर आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो आप, ठीक है. तो 2 × 3.14 इंटू ये हो गया 100. जैसे यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ 100 ये कटिए, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो. तो पाई की प्रिसाइज चॉइस क्या होती है, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करती है, अगर स्टेट नहीं कर रखा है तो, ठीक है. ये चीज मुझे आपको बतानी थी. तो देखिए इसका बस 2 पाई आर कैलकुलेट किया, 44 सेंटीमीटर. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, सिर्फ सेंटीमीटर होगी, क्योंकि पेरीमीटर सम ऑफ साइड लेंथ ही तो होता है. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. पाई की वैल्यू अगेन प्रिसाइज आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक 22/7 और यू कैन टेक 3.14, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एज वेल एज क्वेश्चन स्टेटस. अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 3.14 लेनी है तो 3.14 लो, नहीं तो 22/7 ले लो, और रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इस केस के अंदर आप यू कैन गो विथ आइदर ऑफ देम, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है, जो आपको कैलकुलेशन सिंपल करे. अच्छा, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है, देखो. चलो इसको एनोटेट कर लेते हैं, यहाँ ही ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ भी करने का ऑप्शन है. जैसे ये एक सेमी सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो ये एक पूरे सर्कल में से बना है. देखो, पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है. डिवाइड बाय 2 कर दो, सेमी है तो ये हो गया पाई आर, ठीक है. लेकिन ये पाई आर सिर्फ इस कर्वेचर के लिए है दोस्तों. दिस पाई आर इज ओनली फॉर दिस कर्वेचर. लेट मी चेंज द कलर एज वेल सो दैट इट विल लुक अट्रैक्टिव. ये सिर्फ इस पायर जो है वो सिर्फ इसके लिए है. तो ये क्या चीज़ है सर, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 आर. डेट मीन्स इट विल बी पाई आर प्लस 2 आर. यहाँ से आप आर कॉमन ले सकते हो तो इट विल बी पाई+2, ठीक है. ये पेरीमीटर होगा सेमी सर्कल का. इन्होंने वही कर रखा है, देखिए. एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेगमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. तो आपको ये पुराने कॉन्सेप्ट जो है उनको एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली, अगर आपको, जैसे मैं आपको पढ़ने का एक और तरीका बताता हूँ. आप मान लो मेरी स्लाइड्स देख रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि सर सेक्टर क्या होता है, तो आप बुक पलटोगे,
बुक पलटने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही सारी चीज़ें आपके लिए हैंडी कर रखी है, आप बस खाली गूगल कर लो कि सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। आप इमेजेस पे चले जाओ, आपको पता पड़ जाएगा ये सेगमेंट है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दे रखी है, ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, इस चीज़ को सेक्टर कहते हैं। सेक्टर में क्या होता है, रेडियस जो है, उन दोनों रेडियस के बीच में जो एरिया बनता है एक आर्क और दो रेडियस के बीच में, डेट इज नोन एज सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और ये आर्क के बीच में जो एरिया बना है, डेट इज सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट भी दो होती है, ये क्योंकि छोटी सेगमेंट है तो ये माइनर हो गई, ऊपर वाली मेजर हो गई। राइट। तो आपको बस खाली कुछ नहीं करना, उसके इमेजेस पोर्शन पे चले जाओ, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उसका सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे अपन, θ/360, क्योंकि अपन ने देखा है ये ऐसा कुछ होता है। सर्कल बना, ये रेडियस हो गई, ये थीटा बन गया, तो ये एरिया अपन को निकालना है। इट विल बी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ रेडियस एस 7, रेडियस आपको दे रखा है एंड एंगल है 60 डिग्री, तो 60/360 डिग्रीज इंटू 22/7 ले लो, जब तक स्टेट नहीं कर रखा है, और आर स्क्वायर इज व्हाट, रेडियस दे रखी कितनी, 7 इंटू 7। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे ये आएगा। क्योंकि ये एरिया है तो इट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे पता पड़ा सर आपको, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हुआ है देखो, और रेडियस कितनी होती है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी तो सबके क्वांटिटीज ही हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मिल गया इसका आंसर आपको। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ, भाई ये आर्क है, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इट विल बी θ/360 इंटू 2 पाई आर। उसमें पाई आर स्क्वायर था एरिया में, इधर क्या हो गया 2 पाई आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बुक्स में ये ऐसे भी लिखा रहता है, थीटा इंटू पाई आर डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको और इसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आप चाहे तो इसको θ/360 से ही याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो फॉर्मूला हो गया एरिया का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तो बहुत इजी होता है दोनों को एक साथ याद रखना। आप थीटा दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपको आंसर मिल गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स ये सर्कल सर्कल जिनका सेंटर एक होता है, देखो सेंटर एक है, बाकी सर्कल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एरिया होता है पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो इसकी रेडियस छोटा आर मान लो, इसकी रेडियस बड़ा आर मान लो, इसके बीच का ही तो एरिया निकलेगा। अब तो ये एरिया ऑफ रिंग हुआ, तो ये कितना हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब बड़े का, माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, सी आई यूज टू ड्रॉ पाई लाइक दिस, बाकी पाई ऐसा ड्रॉ होता है। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू पाई। ये कैसे लिखा सर आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, जो कि कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, इसको आइडेंटिटी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिंग बोल रखा है विथ रेडियस एस कैपिटल आर एस 10 और स्मॉल आर एस दिस, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करो, वैल्यू को आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम क्या है एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये है, ये चार क्वाड्रेंट चार पार्ट में बट गया, तो एक पार्ट होता है, मतलब 1/4 होता है एक सर्कल के एरिया का, यही है। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। तो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 अपन ने निकाल लिया। अगर आपको वैल्यूज दे रखी है, रेडियस दे रखा है, आपको बस यहाँ पे रेडियस ही तो सब्स्टिट्यूट करना है, पाए तो 22/7 है, जग जाहिर है। एरिया ऑफ सेगमेंट, अभी मैंने बताया सेगमेंट क्या होता है, देखो ये रहा सेगमेंट, ये रहा सेगमेंट, कॉर्ड और आर के बीच का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अच्छा दो एरिया होते हैं माइनर और मेजर, तो मेजर कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर में से, जैसे मान लो ये आपका सेगमेंट है, आपने ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो ये वाला एरिया जो बच गया है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला, इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, कुछ भी नहीं करना, पाई आर स्क्वायर जो भी इसका वो होगा, पाई आर स्क्वायर में से इसके एरिया को माइनस कर दो, तो ये अपने आप आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर में तो पूरा एरिया आ गया, उसमें से इतना एरिया हटा दो आप। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट विद रेडियस एज दिस एंड एंगल एज दिस। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा दे रखा है आपको, निकाल लिया ये आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे आर इंटू आर होगा, क्यों ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, करेक्ट है ये, करो आप इसको, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, बेस इंटू हाइट। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में 24.5 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको याद क्या रखना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, मैं इसको एरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहे।
फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, बोल रहे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड इज 24 रुपीज पर मीटर इज दिस। मतलब 24 मीटर को उसने, 24 रुपीज है ये, ₹24 पर मीटर को उसने इस हिसाब से, इस रेट के हिसाब से उसने फेंस किया, तो टोटल कॉस्ट बैठी 5280। तो अगर मैं 5280 को 24 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कितने मीटर में फेंस लगा है। अगर मुझे कितने मीटर में फेंस लगा है ये पता पड़ जाएगा तो मतलब मुझे पेरीमीटर पता पड़ गया, मतलब 2 पाई आर पता पड़ गया, तो ये जो भी आया है इसको इससे इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ से मेरी रेडियस आ जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। यही करें। ठीक है। एन आर्चरी टारगेट हैज 5 स्कोरिंग, आर्चरी टारगेट आपने देखा होगा कि ऐसा ही बना हुआ होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, आर्चरी टारगेट होता है अलग 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 अलग। 5 स्कोरिंग रीजन्स, ईच रिंग विथ अ विड्थ ऑफ दिस, मतलब 10.5 ऐड करते रहोगे तो रेडियस बढ़ती रहेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, यही हुआ। द इनर मोस्ट सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ दिस 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, तो आपको रेड रीजन मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होता है। बस आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। सर ये 21 कैसे आया? 21 बेटा 10.5 और 10.5 है ये। ठीक है, 10.5 10.5, 21 हो गया। आप इसको कैसे और ऐड कर सकते हो, इसको 10.5 लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया 10.5। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, 10 + 1/2। इसको कैसे लिख सकते हो, 10 + 1/2। 10 10 को एक तरफ कर दो, 20 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 1/2 + 1/2। ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो 20 + 1 दैट मीन्स 21। ठीक है, नॉर्मली भी आप कैसे भी प्रोसीजरल कॉल्स ले सकते हो। कंबाइनिंग शेप्स में क्या होगा, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेथ दिस इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल है, रेक्टेंगल बना हुआ है उसके अंदर, बोल रहा लेंथ तो 10 है और ये 6 है। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालनी है तो ये निकालना है आपको, ये दिस इज द रेडियस। तो जाहिर सी बात है इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस, ठीक है ना, और फिर आप पाइथागोरस लगा के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, वैसे तो डायगोनल की लेंथ अगर आप देखें भाई, रेक्टेंगल है, डायगोनल की लेंथ भी आप निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग गया, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो L² + B² का अंडर रूट इज हाइपोटेनियस। ये आ गया, इसका 2 से डिवाइड कर दो, डायगोनल ये भी तो, ये पूरा डायमीटर ही तो हो गया, तो भी निकाल सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल वेज। व्हील्स रेवोल्यूशन, द a wheel of diameter 84 covers a distance of this, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो पाई डी कितना आया आपके पास में, 264 आ गया, बस सरकमफेरेंस रेवोल्यूशन कितना आया, रेवल जो भी 792 है उसको आपको डिवाइड कर देना 264 से। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो हमें कन्वर्जन चाहिए रहेगा, इसलिए यहाँ पे 100 आया। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कुछ मैं आपको इसमें दूंगा कि आप कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो हैं इन पे सॉल्व करें। कुछ एग्जांपल्स मैंने अटैच कर रखे हैं, जैसे पेंटिंग सर्कुलर एरियाज, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर गार्डन्स, फाइंडिंग एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।